हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और आज हम लोग एक बार निफ्टी को फिर से एनालाइज करेंगे। आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कुछ बताया था आपको, वो एक बार आप जाके चेक करना। मार्केट ऑलमोस्ट उसी तरह से आज परफॉर्म किया है। सो फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि आज यहाँ पर एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो बुलिश एनगल्फिंग, इसको कह सकते हो, ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग है। तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि मार्केट ने एक रिकवरी दी है। ठीक है। और ये हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है जो कि 24,203 पर है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है। और अब हम लोग सीधा चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज है ब्लू कलर का, वहाँ पे मार्केट जो है रेसिस्टेंस फेस करेगा। राइट। अभी ये आज का अगर आप मार्केट देखते हो तो यहाँ से आज हमने शुरू किया ऑलमोस्ट मार्केट जो है। और मैंने साफ बताया था कि एक यहाँ पर ऊपर के साइड पे रिकवरी हो सकती है और मार्केट जो है ठीक 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आके जो है उसने रेसिस्टेंस फेस किया। ठीक है। अब हम लोग आगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर कि आज यहाँ पर वीवैप स्ट्रैटेजी के अंदर कैसे एंट्री सेटअप बना था, तो वो भी आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना और इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके, और कमेंट भी करना ताकि लोग पढ़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें। तो ये आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। तो मैं आप लोगों को आज वीवैप की स्ट्रैटेजी जो है वो आराम से एक्सप्लेन करूँगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर ये 1 घंटे के चार्ट पे मैंने जो है कल एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और बराबर वो ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर निफ्टी जाकर जो है वो रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। आज का आप देख सकते हो बिल्कुल आज मार्केट ट्रेंडिंग था। ठीक है। और कल हम लोगों ने एक लाइन यहाँ पर बनाई थी 25,540 के आसपास। ठीक है। और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस था मार्केट को और मार्केट यहाँ से ऊपर आ चुका है। लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी भी ये 200 ईएमए के पास में आकर जो है एक यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न के साथ मार्केट बंद हुआ है। और आज पूरा आज यहाँ पर मार्केट में एक अपसाइड रैली दिखी है। तो हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ पर आके अगर कंसोलिडेट करे, ठीक है, तो फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो कंसोलिडेट करे। अब इसका कारण क्या था, आप देख सकते हो यहाँ पर एक डबल बॉटम सा पैटर्न बना हुआ है। और अगर आपने मेरे साथ प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स सीखा हुआ है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि यहाँ पर निफ्टी ने 2 बार यहाँ बॉटम बनाया था और इसके नीचे जो RSI था वो उसके जो बॉटम लेवल थे वो अलग थे। तो आप मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना, जो मैं प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स में भी समझाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसके क्या रेलेवेंस होता है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न जो है यहाँ पर 15 मिनट में एक दिखाई दे रहा है। और अगर मार्केट कल कंसोलिडेट करता है, ठीक है, अगर मार्केट कल कंसोलिडेट करता है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला जाए कल पूरा दिन, क्योंकि आप देख रहे हो फ्राइडे को मार्केट में फॉल आया, आज मार्केट बहुत ऊपर हो गया। तो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर वोलेटाइल मूव्स आ रहे हैं। तो अगर मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम देना है तो थोड़ा यहाँ पर मार्केट को सस्टेन होना चाहिए। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा मार्केट में अभी बुल्स के लिए स्ट्रेंथ नहीं आई है। ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि कल मार्केट मान लो किसी कारणवश ओवरनाइट कोई पोजीशन, कोई यूएस मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाए, तो अगर मार्केट में कल एक गैप डाउन ओपनिंग होती है या मान लीजिए मार्केट डिक्लाइनिंग ओपन होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 25,470 पर एक सपोर्ट बन सकता है। क्योंकि वहाँ पर आप देखो तो मार्केट ने आज एक वहाँ से रैली शुरू करी थी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये लेवल मार्क कर देता हूँ कि 25,460 470 का ये लेवल है। और तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो एक मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है। अब अगर हमने 2 चीज़ें डिस्कस करी, एक तो ये डिस्कस किया कि अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, राइट,
उसके बाद अगर हम लोग जो है गैप डाउन ओपन होते हैं तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको मार्केट का जो इंट्राडे का हाई है वो ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। क्योंकि देखो आज यहाँ पर एक अच्छी रैली आई है, हो सकता है कुछ ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट को ओवरनाइट कैरी करके चल रहे होंगे। तो अगर मान लो वो एकदम नीचे आ जाती है मार्केट यहाँ पर, तो आई थिंक उनके स्टॉप लॉस का एरिया यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो ब्रेकआउट के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पर आ जाए, तो उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस टिकर होगा। और उसके बाद जब मार्केट इंट्राडे हाई क्रॉस करेगी तब आप मार्केट को लॉन्ग साइड पर ट्रेड करने का आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर हम कल मान लीजिए कि गैप अप ओपन होते हैं, ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर मार्केट कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ठीक है, तो एक ये लेवल मैंने बनाया है 24,470 का, और दूसरा मैं लेवल यहाँ पे बनाऊंगा जो कि है 24,600 का, 18 का ये लेवल है। अब यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मेरे हिसाब से तो मार्केट में आपको उस समय इंट्राडे में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक ओवर बॉट जोन पे आ सकी। ठीक है, तो ये अब कल का मार्केट का व्यू रहा। और अब मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको वो वीवैप की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें करना क्या है, स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। एक तो आप यहाँ पर ये वाला इंडिकेटर लगाएंगे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये आपने यहाँ लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ पर आपको वो इंडिकेटर दिखाई देगा, उसमें सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में अपर बैंड, लोअर बैंड और बैंड फिल्स पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो एक सिंपल यहाँ पर वीवैप आ जाएगा, और इसको मैं मोबाइल व्यूअर्स के लिए बोल्ड कर देता हूँ। वेरी गुड, तो मैंने यहाँ पर इसको बोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब आपको जाना है छोटे टाइम फ्रेम पर, और छोटे टाइम फ्रेम पर आप 3 मिनट पर भी जाके काम कर सकते हैं और 5 मिनट पर भी जाके काम कर सकते हैं। तो प्रेफरेबली मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जो है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाके काम करें। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि ये आपका आज का वीवैप का यहाँ पर इंडिकेटर लगा हुआ है, करेक्ट। तो आज मार्केट जो है वो वीवैप को ब्रेक करती है और उसके बाद में ये ऊपर की डायरेक्शन को चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है अपने वेटेड वॉल्यूम एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड हो रही है। तो मार्केट जो है एक बुलिश ट्रेंड में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि वीवैप के ऊपर प्राइस है या वीवैप के नीचे प्राइस है। आज मार्केट वीवैप के ऊपर चला गया तो ट्रेडर को लॉन्ग साइड पे ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, अब जिस दिन मार्केट वीवैप के नीचे जाएगा तो उस दिन मैं आपको डाउन ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको कि जब ये प्राइस वीवैप को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, करेक्ट। आप देखो यहाँ पर एक यहाँ पर भी सेटअप बना था। यहाँ पर आप देखो 10 बजे मार्केट जो है वीवैप के ऊपर चली गई है और फिर एक पुल बैक आया है। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक पुल बैक आया है, और पुल बैक आने के बाद में एक यहाँ पर बुलिश हैमर बन गया, और बुलिश हैमर बनने के बाद हमने यहाँ पर एंट्री डिसाइड करनी थी। ठीक है, तो एक सेटअप यहाँ पे बनता था, और ये सेटअप था जिसमें आपको ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। अब देखो मैंने यहाँ पर इसका टारगेट इसलिए लगाया क्योंकि आप चार्ट में पीछे जाके देखोगे तो यहाँ पर इमीडिएटली जो हाई था वो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, और वहाँ पे जाके आपको यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक कर देना चाहिए था। तो 27 पॉइंट का लॉस हुआ। अगर रिस्क लगता, अगर एसएल लग जाता तो और 57 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिला। फिर उसके बाद आपको करना क्या चाहिए कि जब प्राइस वीवैप के ऊपर चला गया तो नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस जो है वापस वीवैप के आसपास आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर ये वीवैप के पास वापस प्राइस आया है, और यहाँ पर इमीडिएटली जो है आप देख सकते हो ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न वीवैप के नीचे बन गया, और प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ये लाइन आपने जो सुबह बनाई थी अपने पहले प्रॉफिट बुकिंग की, ये आप एक्सटेंड करते जाओगे और प्राइस
कोशिश करेगा कि वहाँ पर आने के बाद या उसके पहले ही घूम जाएगा वापस नीचे के साइड पे, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल बना हुआ था। तो डेफिनेटली ये कैंडल के ऊपर जैसे ही प्राइस आने की कोशिश करेगा यहाँ पर, तो वहाँ पर जो है इसको रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर प्राइस पुल बैक कर रहा है, और ये जो पुल बैक का पॉइंट था, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हो और आपने मेरा प्राइस एक्शन सिंप्लीफाइड कोर्स किया हुआ है, या आप मार्केट को एनालाइज करते हो, कैंडल पैटर्न को एनालाइज करते हो, तो ये 3 कैंडल पैटर्न का क्या नाम है वो आप मुझे बताओगे। और इसी 3 कैंडल पैटर्न के ऊपर एंट्री नंबर 2 बनती थी। एंट्री नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पर इमीडिएटली जो आपका टारगेट होना चाहिए था, ठीक है, वो ये प्रीवियस हाई का यहाँ पर टारगेट होना चाहिए था, और यहाँ पर आपको इसके नीचे यहाँ पर एसएल लगना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें आपको 1:2 ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये हमारा मार्किंग एक्सटेंड होता गया ड्यूरिंग द डे, और प्राइस जो है यहाँ से हाई करता हुआ 3 मिनट में इसने यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 54 पॉइंट्स यहाँ पर दे दिए। तो 57 पॉइंट्स हमने पहले लिए, 54 पॉइंट्स हमने बाद में दिए, तो टोटल मिला के 111 पॉइंट यहाँ पर हो गए। करेक्ट। अब 111 पॉइंट यहाँ पर हो गया, और ये कैंडल जो बना वो आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मार्केट जो है वो पुल बैक लेता है, और पुल बैक लेने के बाद ये जो मेरा रेसिस्टेंस लाइन जो एक्सटेंडेड हो रहा था, वहाँ पर फिर से यहाँ पर एक सेकेंड एंट्री बन सकती थी। ठीक है, या जिन लोगों ने एंट्री मिस करी यहाँ पर, वो ये पुल बैक पर इस पर एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, अब ये पुल बैक पे एंट्री प्लान हुई यहाँ पर, जिसमें ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का एसएल था, और ये जो इमीडिएटली जो उस टाइम का जो हाई था वो ये था। आप देखो यहाँ पर प्राइस एक्शन, क्लियर प्राइस एक्शन था यहाँ पर। ये जो हाई यहाँ पर मार्केट बनाती है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करेगा। आप देखो यहाँ पर 3 मिनट की कैंडल है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 मिनट तक 3 कैंडल्स हैं, तो 10 से 12 मिनट तक यहाँ पर आपको प्राइस ने रेसिस्टेंस दिखाया भी है। और उसके बाद अगर किसी ने यहाँ पर प्राइस एक्शन और अपने टेम्परमेंट को कंट्रोल रखा होता, तो ये कैंडल जब बनती है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ कौन सी कैंडल है, ध्यान से सुनना। ये वाली जो कैंडल बनती है ना, ये वाली, ये इसने ये हाई जो है ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आ गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे पूरे चार्ट में, तो ये जो यहाँ पर जो वॉल्यूम आई है, ये वाली वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो वॉल्यूम आई है, आप ध्यान से देखना, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ आप लोगों के लिए, आप ध्यान से नोट करो, मेरी बात को समझो, ताकि आप प्राइस एक्शन समझोगे। तो ये जो यहाँ वॉल्यूम आई है, ये आप देखो पूरे दिन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई थी। ठीक है, और ये आपको बुलिश स्ट्रक्चर था, और वहाँ से अगर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि अगर किसी ने यहाँ पर अपना टेम्परमेंट होल्ड किया होता और प्राइस एक्शन को स्टडी किया होता, और उस ट्रेडर को यहाँ पर आज कितने पॉइंट्स मिले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर ये बड़ी कैंडल पर भी आप अगर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 95 पॉइंट्स पहले इसमें इस ट्रेड में मिले। तो 95 पॉइंट्स और पहले के हमारे 111 पॉइंट, तो 111 प्लस आपका 95, ये हो गया ऑलमोस्ट 216 पॉइंट्स। ठीक है, 216 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर आज 3 ट्रेड के अंदर पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते थे। तो 216 अगर आप एक लॉट में भी काम करते निफ्टी के, तो 16,200 का प्रॉफिट था। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आपको और बताता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को बंद ना करूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप यहाँ से मार्केट को देखते हो, ये मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबसे पहले एक पॉइंट दिमाग में आता है कि कहाँ मार्केट जो है रेसिस्टेंस फेस कर सकेगा। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस जो हाई है, रेसिस्टेंस है, वहाँ जाकर आपको लाइन जो है ना ड्रॉ करके रखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एंट्री लेते वक्त अपने टारगेट को डिफाइन कर ले, स्पष्ट रूप से क्लियर कर ले, ताकि आप किसी तरह से पैनिक में ना आए कि आपको करना क्या है वहाँ पर। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हो, तो ये ऑलमोस्ट जो मैंने यहाँ पर हाई मार्क किया है, ये वाला यहाँ पर आपको मैंने मार्क किया, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री स्टार्ट करता अपनी, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री स्टार्ट करता तो मेरा टारगेट यहाँ तक था। और ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर ने मुझे क्लैरिटी दे दी कि हम मेरा डायरेक्शन बिल्कुल सही है और मैं मार्केट के साथ अब वेट करते हुए ऊपर जाऊंगा। तो जब आपने यहाँ पर मान लो एंट्री ली और आपका प्राइस आपके डायरेक्शन में चला गया, तो जैसे ही ये ब्रेक होता है ना, ये स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है तो जो स्विंग लो होता है ये स्विंग लो बन जाता है। ठीक है, ये पूरा ये स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक हो गया तो ये स्विंग लो बन जाता है। तो जो एसएल आपने यहाँ नीचे लगाया था, यहाँ पर ये वाले एंट्री पॉइंट पर यहाँ नीचे एसएल जो लगाया था वो आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते थे। ठीक है, तो अगर आपने ये पूरा वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो पहले 2 ट्रेड में आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल थे और तीसरे ट्रेड में जब आपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देख लिया हाई वॉल्यूम के साथ, तो भी आप यहाँ पर बिना किसी रिस्क के स्टेट में आ गए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि बहुत लोग देख सकें। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे लोग सीखेंगे। कमेंट करो, क्योंकि आजकल लोग कमेंट करने के बाद वीडियो ज़्यादा देखते हैं, वो भी करना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस बताए थे, वो भी आप मुझे आंसर देना कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना था वो क्या बना था। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी पूछा था आपसे, ठीक है, कि यहाँ पर जो मार्केट ने ये जो लो पॉइंट्स बनाए थे यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक मेरा क्वेश्चन होगा, मैंने पूछा था आपसे, आप पीछे वीडियो को जाके देखना। इस तरह से अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस सीखना है तो आज इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि इस चैनल के ऊपर आप निफ्टी का इंट्राडे चार्ट एनालिसिस सीख सकते हैं, जहां पर एंट्री एग्जिट है और भी स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर, गुड लक।